चैप्टर नंबर 4 डेट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ने से पहले हम लोग क्लास 8 में क्या पढ़े थे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। क्या था? 2x + 4 = 0 या फिर 5, कुछ भी था। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है? हम लोग पोलिनोमियल्स पढ़े हैं कि वैसा पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डिग्री 1 का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, है ना। वेरिएबल्स का मतलब x, y, z कुछ भी। जैसे कि मान लो 4x + 1, यहाँ पे वेरिएबल्स कौन है? x है, इसका पावर कितना है? 1 है, तो ये डिग्री 1 का हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर। और लीनियर पोलिनोमियल्स में जब हम लोग इक्वल का साइन लगा देंगे तो ये क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन। क्लियर ना? तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। अगर हम इसको इसी तरह से लिख दें कि 4x + y = 0, तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 है, यहाँ पे y का पावर कितना है? 1 है, तो लीनियर है और 2 वेरिएबल्स है और इक्वेशन है, इक्वल का साइन है, तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लाइक इसी तरह से हम लोग x + 5y + 7 = 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम लोग को इस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। क्लियर है? समझ में आई ना बात? अच्छा, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स का बात करें कि 2x + 4 है या 2x + 4 = 0, तो इसका सोल्यूशन क्या होता था? सोल्यूशन बोलो या रूट बोलो, कुछ भी बोलो, क्या होता था कि अगर हम लोग इस तरह से निकालते थे तो -4 हो जाता था। x का वैल्यू -4/2 दैट इज -2, यानी कि x का वैल्यू -2 जब हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया या रूट हो गया कि x का वह वैल्यू जब हम लोग उस इक्वेशन में रखते हैं, पुट करते हैं, तो वो पूरा का पूरा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 0 है तो 0 रखेगा, 10 है तो 10 आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, तो इसमें जो होता था ना, उसमें यूनिक सोल्यूशन होता था। बट इसमें क्या होगा ना, जैसे कि मान लो हम लिए x + y = अच्छा, इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है ax + by + c = 0। क्या होता है ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जहाँ पे a, b एंड c जो है वो क्या है? रियल नंबर्स है, मतलब नंबर्स है। नंबर समझ में आता है ना, रियल नंबर्स, तो जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं वो है। और x, y क्या हो जाएगा? वेरिएबल्स। ये बिलोंग्स है, मतलब कि ये सारा नंबर्स किस में बिलोंग कर रहा है? R फॉर रियल नंबर्स। क्लियर है? कांस्टेंट नंबर है। तो ये इसका क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यही वाला जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10 में बन जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब इसमें 2 इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग चैप्टर 3 10 में कर चुके हैं। क्लियर ना? तो इसी में बस थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अभी हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, 9 में आ गए तो इसमें एक और वेरिएबल्स ला दिया। क्या ला दिया? y ला दिया। ठीक ना? तो ये 2 वेरिएबल्स हो गया। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, हम लोग अभी सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। तो x का वह वैल्यू जब हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो पूरा क्या हो जाता है? इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसे हम लोग सोल्यूशन कहते हैं या रूट कहते हैं। ठीक ना? अच्छा, तो इसमें जो यूनिक, इसका जो सोल्यूशन होता है ना, वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब होता है कि एक ही इसका सोल्यूशन है। अब ऐसा कोई भी x का वैल्यू नहीं होगा -2 के अलावा कि जब हम इसमें रखेंगे तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि 2x + 4 है, तो अगर हम यहाँ पे -2 रख रहे हैं और +4, तो -4 + 4 कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है, यानी कि 0 RHS का इक्वल हो रहा है। अब ऐसा x का वैल्यू और कुछ हम रख पाएंगे कि जब ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होता है? यूनिक होता है। एक ही है कि x का वैल्यू -2 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में देखो कि अगर x + y = 50 है, सपोज है ना। अगर यहाँ x का वैल्यू हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ना, माफ़ करना, पेयर हम बोल रहे हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का बात हो रहा है, तो इसमें जो सोल्यूशन होगा ना वो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। वो क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। यहाँ पे 2 आएगा, एक x का वैल्यू आएगा, एक y का वैल्यू आएगा। मान लो हम x का वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर दिए और y का वैल्यू अगर 40 पुट कर दिए, तो क्या हो गया? 10 + 40 कितना हो जाएगा? 50। यानी कि x = 10 एंड y = 40 इसका क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 एंड 40। तो ये है ऑर्डर्ड पेयर में, ये पेयर में
है ना, एक नहीं है यहाँ पे, दो है, एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 5 रख दें और y का वैल्यू क्या रख दें 45, तो क्या हो जाएगा 5 + 45, ये भी 50 हो जाएगा। तो ये भी इसका क्या है, सोल्यूशन है, यानी कि 545। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 25 रख दें, हाँ, तो ये भी इसका सोल्यूशन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें और यहाँ पे y का वैल्यू 50 रख दें, तो ये भी इसका सोल्यूशन होगा। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में उसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। देयर आर इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारा सोल्यूशन होता है। इसका भी रीजन है, इसका भी कारण है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हाँ, कुछ भी, प्लस माइनस कुछ भी, क्लियर है। तो इसका कितना सारा सोल्यूशन होता है, अगर बोलेगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कितना सोल्यूशन होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनाइटली मेनी होता है। क्यों होता है ये देख लो, और अभी और हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, सोल्यूशन इसका यूनिक होता है, इसका इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन होता है। समझ में आई ना बात। अब हम लोग समझते हैं कि इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फिगर समझते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होता है, जैसे कि मान लो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का बात करें, मान लो, अच्छा माइनस देते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये पता है हम लोग को, ठीक ना। तो अगर हमको इसमें नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, 0 इधर -1 जाएगा, -2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो ये मेरा, इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन में, कर सकते हैं ना आराम से। बट अगर हम बोल दें कि x + y = 50 है, अब इसका मान लो 40 और 10 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसके लिए हम लोग को एक और लाइन खींचना पड़ेगा। इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एक्स वाई प्लेन, इसे कहते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन, जो कि चैप्टर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो इसमें 2 वेरिएबल्स है, तो ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, क्लियर ना बात। तो इसलिए यहाँ पे 2 डायमेंशन हो गया, यहाँ पे x और y एक्सिस का ज़रूरत पड़ गया हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, x और y है। वहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल्स था, तो हम लोग आराम से हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखा दिए थे, बट इसके लिए हम लोग को ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल में समझ में आई बात। तो ये था, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। अच्छा, ये जो हम बोले हैं ना कि ये ax + by + c है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये एक क्या है, वो लाइन है, लाइन ऑफ इक्वेशन है। जब हम लोग आगे स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ेंगे, है ना, 10, 11, 12 में, तो ये समझ में आएगा कि ये लाइन ऑफ इक्वेशन है, एक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना। इसीलिए इसका बहुत सारा इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, क्योंकि एक लाइन जो है ना बहुत सारा पॉइंट से बनता है। एक लाइन जो है वो बहुत सारा पॉइंट से मिल के बनता है, एक ग्रुप ऑफ पॉइंट होता है, मतलब एक लाइन है तो इसमें बहुत सारा पॉइंट, इन्फिनाइटली मेनी, इसीलिए एक एक पॉइंट का वैल्यू होता है वो सोल्यूशन, इसलिए इसमें बहुत सारा क्या होता है, ठीक है ना, बहुत सारा सोल्यूशन होता है। समझ में आई बात। तो एक्चुअल में इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि इस लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है एक्स वाई प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, क्लियर है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो।